रजयन्ति स्वतः स्वान्तं श्रोतॄणां मिति ते स्वरा षडज ऋषभो च गन्धारस्था मध्यम पंचमो दैवतश्च निषादो अयमिति नामाभिरीरिता। अर्थात जो ध्वनियाँ अपने आप ही या स्वाभाविक ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करती हैं वे स्वर कहलाती हैं। इन 7 स्वरों के पूरे नाम इस प्रकार से हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद। एक सप्तक की 22 श्रुतियों में से चुनी गई 7 श्रुतियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से सुना जा सकता है, जो एक दूसरे से कुछ अंतर पर स्थित हैं तथा जो सुनने में मधुर हैं, वह स्वर कहलाती हैं। श्रुति और स्वर दोनों ही संगीत उपयोगी नाद हैं। 22 श्रुतियों में से जो ध्वनि राग विशेष तथा सांगीतिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से प्रयोग होती हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों के पूर्ण नाम षडज अथवा सा, ऋषभ अथवा रे, गंधार अथवा ग, मध्यम अथवा म, पंचम अथवा प, धैवत अथवा ध और निषाद अथवा नी। इस प्रकार से ये स्वरों के पूर्ण नाम हैं। शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर। शुद्ध स्वरों में सारे, गामा, पाधा, नी स्वरों को शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर के नाम से जाना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत षडज तथा पंचम इन 2 स्वरों को अचल स्वर के रूप में जाना जाता है और ये स्वर अपना स्वरूप कभी नहीं बदलते। विकृत स्वर, इन्हें चल स्वरों के नाम से भी जाना जाता है और इनके 2 प्रकार हैं, पहला कोमल स्वर तथा दूसरा तीव्र स्वर। विकृत स्वरों में पहला प्रकार कोमल स्वर का है जिसमें रे, ग, ध तथा नी ये 4 स्वर कोमल होते हैं और इन्हें लिपिबद्ध करने के लिए इनके नीचे एक आड़ी लाइन खींची जाती है। और विकृत स्वरों का दूसरा प्रकार में तीव्र मध्यम को माना जाता है। तीव्र मध्यम की लिपि लिखने के लिए म लिख करके उसके ऊपर एक खड़ी लाइन खींचते हैं। सभी शुद्ध और विकृत स्वरों के क्रम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध मा, तीव्र मा, प, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी और शुद्ध नी। इस प्रकार से ये 12 स्वरों का क्रम है जो कि हमें हारमोनियम तथा किसी भी स्वर वाद्य में यही क्रम हमें मिलते हैं। ये पूरे विश्व में इसी क्रम के आधार पर संगीत का गायन वादन किया जाता है। Ri na da na na da na da na da na da na da na da na da